हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सेबी का जो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर कुछ रूल्स है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले मैंने 30% टैक्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और मैंने आपको बोला था कि इस चीज़ पर बिल्कुल भी अफवाह है, ये 30% टैक्स नहीं लगेगा। तो आज मैं आपको डेरिवेटिव्स के ऊपर जो हमारे सेबी के कुछ रूल्स है उसके बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक आर्टिकल देख सकते हो, सेबी का जो भी नया एक आर्टिकल आया है यहाँ पर। ये आर्टिकल अभी कुछ ज़्यादा ही चर्चा में चल रहा है कि ओनली वन वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सचेंज, मिनिमम लॉट साइज 20 से 30 लाख और डेरिवेटिव पैनल सजेस्ट उन्होंने सजेस्ट किया। और यहाँ पर आप ये पूरा का पूरा आर्टिकल जाकर रीड करके देख सकते हो। अब इस आर्टिकल के अंदर जो मोटा मोटी जो बात है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और वो मैं आपको पूरा का पूरा सजेस्ट करता हूँ। ये देखिए, पूरा का पूरा वो आर्टिकल है जो सेबी एक्सपर्ट कमेटी ने अभी बनाया है। अब उसके अंदर ये क्या बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन मिनिमम लॉट साइज 5 लाख से 20 से 30 लाख रुपए करने की जरूरत जा रही है। यानी कि जिनके भी कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख से नीचे हैं उनको 20 से 30 लाख कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि लॉट साइज इंक्रीज हो सकती है। दूसरी चीज यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, रेस्ट्रिक्टिंग वीकली ऑप्शंस ओनली 1 एक्सपायरी पर स्टॉक एक्सचेंज पर वीक। यानी कि जैसे एनएससी हमारा एक्सचेंज है तो इसकी निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है, बैंक निफ्टी की हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी बंद कर दे ये। दूसरी चीज, सेंसेक्स जैसे हमारा एक्सचेंज है उसकी जो बीएससी जो हमारा एक्सचेंज है उसकी एक्सपायरी सेंसेक्स की एक बार हो सकती है। मिड कैप हो सकता है बंद हो जाए, बैंक एक्स हो सकता है बंद हो जाए, क्योंकि एक एक्सचेंज की एक ही एक्सपायरी रहेगी। उसके बाद में लिमिटिंग स्ट्राइक प्राइस फेवर ऑप्शन टू कंट्रोल वॉल्यूम रश, यानी कि स्ट्राइक प्राइस जो है उसको भी हम लिमिट कर रहे हैं यहाँ पर। ये दूसरी चीज उन्होंने क्या बोला है कि एडिशनल प्रपोजल इंक्लूड अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, इंट्राडे पोजीशन लिमिट, मॉनिटरिंग एंड हायर मार्जिन नियर एक्सपायरी। जैसे ही एक्सपायरी के पास में आप जाओगे वहाँ पर हो सकता है कि मार्जिन वो थोड़ा सा ज़्यादा मांगे। ये चीज़ मेरे हिसाब से सेलिंग के अंदर हो सकती है। दूसरी चीज़, दिस मेजर्स एम टू रिड्यूस द अफोर्डेबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग स्पेशली फ्रॉम स्मॉल टिकट ट्रेडर्स। यहाँ पर आप देख रहे हो ना ध्यान से, ये सारे एक्शन जो लिए जा रहे हैं किसके लिए लिए जा रहे हैं, जिसके पास 20,000 और 30,000 की कैपिटल होती है और वो ये सोचता है कि स्टॉक मार्केट में आऊँगा और मैं यहाँ पर आके लाखों रुपए कमा लूँगा। उसके चक्कर में क्या हो रहा है, आप एनएससी का, आप अपने जीरोधा की, धन की जितने भी एप्लीकेशन खोलते हो सबसे पहले डिस्क्लोजर फॉर्म आता है और उस पर क्या लिखा रहता है कि 90% लोग जो है डेरिवेटिव्स के अंदर लॉस कर रहे हैं। तो क्यों लॉस कर रहे हैं वो 90% लोग? यही है जो 20,000 30,000 रुपये लेकर आते हैं और वो सोचते हैं कि हम लाखों रुपए इस स्टॉक मार्केट के अंदर कमा लेंगे। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर आप गलत तरीके से आ रहे हो, मतलब ये है कि आप डायरेक्ट ऑप्शन में अपना हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर आपको नुकसान ही होगा। दूसरी चीज, ये जितनी भी रिकमेंडेशन जो दी है पैनल ने दी है, जो सेबी ने कमिटी बिठाई थी यानी कि इन्होंने एक्सपर्ट्स की, अब ये जो होगा सारा का सारा पेपर जो जाएगा सेकेंडरी मार्केट की जो कमेटी है उसके बाद में ही फाइनल डिसीजन आएगा और उसके बाद में एक्शन, यानी कि सेकेंडरी मार्केट के कौन लोग, ये जो जितने भी ब्रोकर हैं उनके पास में जाएगा, फिर वो बोलेंगे कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी न्यूज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों क्या ये सही है, क्या न्यूज़ बिल्कुल सही है, मैं इसके फेवर में हूँ। दूसरी चीज़, मैं इसके फेवर में क्यों हूँ, क्योंकि ये जो रिटेल प्लेयर्स हैं जो 20,000 30,000 ऊपर लेकर आते हैं और वो सोचते हैं हम लाखों रुपए कमा लेंगे, तो ये बिल्कुल दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये एक बिजनेस है। ये बिजनेस पे एक मिनिमम कैपिटल 2 से 5 लाख के बीच में स्टार्ट होता है। प्रॉपर हमें सीखना पड़ता है, उसके बाद में काम होता है। आप सोच रहे हो कि मैं 20 से 30,000 रुपये लेकर आऊँगा और मैं डेली एक्सपायरी करूँगा और मार्केट के अंदर पैसा कमा लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सेबी का काफ़ी अच्छा एक्शन है। दूसरी चीज़ है कि सेबी की एक चीज़ मुझे थोड़ी सी गलत लग रही है, वो ये है कि आपने सबसे पहले तो इतनी सारी एक्सपायरी स्टार्ट क्यों करी। आपने निफ्टी की भी एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी तक ठीक था, फिर निफ्टी चालू करी, उसके बाद बैंक एक्स आया, उसके बाद मिड कैप आया, दुनिया भर की हर बहुत सारी एक्सपायरी आपने चालू कर दी। हर दिन एक्सपायरी का ड्रामा मचा रहता है। आज मिड कैप की एक्सपायरी है, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो फिर इंसान करेगा क्या? जीरो हीरो के अलावा दिन भर यही करता रहता है। बस उसको ये नहीं पता कि हमारा मार्केट कैसे ऊपर बढ़ रहा है, उसको ये नहीं पता कि हमारा कौन सा स्टॉक चल रहा है, उसको ये नहीं पता कि हमारा कौन सा सेक्टर चलेगा, कुछ भी नहीं पता है। बस यही पता है कि कल 10 का 100 कैसे होगा, बस ये पता है। वो ये सोचते हैं कि आज 10,000 रुपये लगाऊं तो कल मेरे 20,000 रुपये कैसे बन जाएंगे, 1 लाख रुपये कैसे बन जाएंगे। बस रातों रात लखपति बनना चाहता है। तो ये रातों रात जो लखपति बनना चाहता है दोस्तों, सबसे पहले ये रिटेल की प्रॉब्लम है। आपको सोचना चाहिए, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं आते तो क्या आप रातों रात लखपति बन जाते हैं क्या? 1 करोड़ का बिजनेस भी अगर आप खोलते तो भी मेरे हिसाब से रातों रात कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए दोस्तों आपको सोचने की जरूरत है। ये चीज़ एक्सेस में हो रही है काफ़ी, इसलिए सेबी को ये करना पड़ा। मेरे हिसाब से सेबी काफ़ी अच्छा कर रही है और मैं इसके फेवर में हूँ।
डेली एक्सपायरी बिल्कुल बंद होने वाली है, ये तो आप समझ लो। डेली एक्सपायरी बंद हो जाएगी, आपको जो पहले के रूल्स है वो के वही होंगे। अब दूसरी बात ये कि बहुत जने ये बोल रहे हैं कि है ना, मतलब 5 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट है 15-20 लाख रुपए हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा है कि जैसे निफ्टी का अभी लो साइड हमारा कितना है 25, तो 25 का अगर 100 हो जाएगा या फिर 75 वापस हो जाएगा तो होगा क्या, 100 रुपये का अगर प्रीमियम है तो 100 × 100 एक लोट लेने में 10,000 रुपये लगेंगे। सिंपल सी बात है, यही तो हो रहा है, इसके अलावा क्या हो रहा है। सिंपल सी बात है, जहाँ पर रिलायंस का 250 का लोट साइज है, हो सकता है थोड़ा सा महंगा हो जाए, बस ये होगा। ज़्यादा महंगा होने से क्या होगा कि छोटे 20,000, 40,000, 50,000 वाले मार्केट में ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे, और उनको मेरे हिसाब से आना भी नीचे इतनी छोटी कैपिटल लेके। सबसे पहले मार्केट के अंदर आप कैपिटल लाओ, काम करो, इक्विटी से स्टार्ट करो, उसके बाद एफएनओ में आओ, प्रैक्टिस करो, उसके बाद जाकर कुछ काम करने का सोचो यार। आप डायरेक्ट आकर लखपति बनने का सोचते हो, ये बिल्कुल गलत है। मैं सेबी के इस फेवर में हूँ, तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी और मेरे को बताना था कि कैसे क्या सेबी एक्शन ले रही है। डेली एक्सपायरी बिल्कुल बंद हो रही है और मैं इसके फेवर में हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सेबी क्या ये सही कर रही है क्या? आप अपना जितना भी अपने जो भी राय है अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और हमारा जो सेबी का एसोसिएशन बना हुआ है ग्रुप, यहाँ पर हमारा डिस्कस चलता रहता है कि सेबी क्या एक्शन चल रही है, क्योंकि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती रहती है कि क्या क्या एक्शन होने वाले हैं मार्केट के अंदर। ये हमारा पूरा का पूरा एक एसोसिएशन बना हुआ जिसके अंदर। तो दोस्तों ऐसा है कि जो निफ्टी जो हमारा सेबी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, इसके फेवर में हूँ मैं, और आप भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, आराम से मार्केट के अंदर काम करिए और उसके बाद में ही आइए। तो सबसे पहले इस स्लाइड को वापस से आप देख सकते हो कि ये पूरी की पूरी स्लाइड है। दोस्तों आज के वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अच्छे से काम करिए, सीखिए और उसके बाद मार्केट में बने रहिए। थैंक यू सो मच।